चलो बेटा मिश्रण पढ़ रहे थे अपन। मिश्रण में ये देखो बेटा नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है। पढ़ो बेटा सवाल क्या लिखा है कि 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए? क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले समझना बेटा, सर मिश्रण की अगर बात कर रहे हैं तो मिश्रण कितने लीटर का है? तो आप क्या बोलोगे सर 30 लीटर का है। क्या ये 30 लीटर में क्या क्या शामिल है? आप बोलोगे सर दूध है और क्या है? पानी है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर यहाँ दूध और पानी का अनुपात क्या है? आप बोलोगे 7:3 है। तो क्या ये 7:3 को लीटर में लिख सकता हूँ क्या? अरे लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ सर? ये जो 30 है, ये 30 की वैल्यू, अगर ये 30 की वैल्यू अगर हम बात करें तो रेशो में किसके बराबर होगी? 10 के बराबर। बोलो होगी क्या 10 के बराबर? तो बेटा एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3 आ जाएगा। तो सर यहाँ 7 रेशो का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे 21 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 21 लीटर। और तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3 3 9 लीटर। तो 9 लीटर पानी है और 21 लीटर क्या है? दूध है। बोलो ये बात क्लियर है क्या? क्या 30 लीटर का मिश्रण हो गया क्या तैयार? बिल्कुल हो गया। अब क्या बोले? कितना पानी मिलाओ? मिलाना क्या है? पानी। कितना पानी मिलाएं? तो क्या सर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 21/9 लिख सकता हूँ क्या सर? अरे अनुपात में तो लिख सकता हूँ क्या सर? 21/9। 21 क्या है? दूध। 9 क्या है? पानी। मिलाना क्या है? पानी मिला दें। तो सर पानी मिला दें हम कितना? सर x लीटर। तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा? रेशो हो जाएगा आपका कितना? 3:7। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 7। बोलो कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्या ये 3 से काट दूँ क्या? सर 3 एकम 3, 3 और 7 तो 21। क्या 7 का 7 गुना कितना होता है? 49। तो सर 49 बराबर क्या होगा? 9 + x। तो ये 9x उठ कर इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा क्या? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। बोलो कहानी क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर समझना बेटा। सर कितना लीटर विलियन है? 30 लीटर। 30 लीटर में सर क्या क्या शामिल है? आपका दूध भी शामिल है और आपका पानी भी शामिल है। तो सर दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 7:3। यहाँ तक क्लियर है? क्या मिलाने की बात कर रहा है? पानी। तो सर हम पानी मिला देते हैं। कितना मिला दें सर? x लीटर। तो बताओ रेशो क्या हो जाएगा? 3 अनुपात क्या हो जाएगा सर? 7। तो क्या दूध मिलेगा क्या? क्या दूध मिलेगा क्या? नहीं सर, दूध की क्वांटिटी तो क्या होगी? वही होगी। तो सर यहाँ दूध अलग अलग क्यों आ रहा है? तो अपन दूध को क्या कर देते हैं सर? समान कर देते हैं। दूध अलग अलग क्यों आ रहा है भैया? दूध तो पहले भी उतना ही था, आज भी क्या है? उतना ही है। जो भी कम ज़्यादा हुआ है वो क्या हुआ है सर? पानी हुआ है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तो यहाँ देखना बेटा, ये जो 3 है इस 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे सर? ऊपर। और ये जो 7 है इस 7 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे सर? नीचे। बोलो बात क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ पर किसका रेशो बराबर हो जाएगा सर? दूध का। सर दूध पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, केवल चेंज क्या कर रहे हो आप? पानी। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बेटा दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 7 या 21 और 3 या 9। क्लियर है क्या? तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 7 या 21 और 7 7 49 मतलब 49। तो देखो बेटा क्या ये विलियन पहले था क्या? तो कितना था? 30। तो सर देखो 30 हो रहा है क्या? अब जोड़ो बेटा कितना हो रहा है ये? अब इसको जोड़ो तो सर कितना हो रहा है सर? सर हो रहा है कितना? 70। तो पहले विलियन कितना था? 30 लीटर। अब कितना हो गया? 70 लीटर। क्या मिलाया इसमें एक्स्ट्रा? पानी। कितना मिलाया? 40 लीटर। कितना मिलाया सर? 40 लीटर। क्लियर है क्या बेटा? तो जो तरीका आपको सूटेबल लगता है वो तरीका आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़ें क्या आगे? चलिए ये वाला लीजिए, ये वाला करिए।
हो गया क्या? अरे हो गया क्या बेटा? नहीं हुआ? कितना आया? 162। चलो देखते हैं बेटा, समझना बेटा क्या बोला है सर। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:4। तो यहाँ मैंने लिख लिया दूध और यहाँ लिख लिया मैंने पानी। इनका रेशो कितना बेटा? 5:4। क्लियर है? फिर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कितना लीटर? 78 लीटर पानी मिला दिया जाए। इसमें कितना पानी मिला रहे हैं सर? 78 लीटर। क्या मिला रहे हो बेटा? तो पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिला दिया सर कितना लीटर? 78 लीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो ऐसा करने से क्या होता है कि नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। तो नया मिश्रण बेटा जो हो गया वो कितना हो गया? 3:5। तो सर पानी में कोई परिवर्तन आया क्या? अरे आया क्या नहीं आया? सर पानी कितना था पहले रेशो में? 4 था, अब कितना हो गया? 5। ये 5 किसके कारण हुआ? इस 78 लीटर के कारण हुआ। अरे हुआ क्या? तो सर पहले दूध क्या ज़्यादा था क्या या अब कम हो गया क्या? नहीं सर, दूध पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, बस चेंज हुआ है। तो क्या हुआ है? पानी। बात क्लियर है क्या? तो सर जब पहले दूध में कोई फ़र्क नहीं था तो अभी आप परिवर्तन क्यों कर रहे हो? तो यहाँ इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे बेटा? समान कर लेंगे। समान करने के लिए यहाँ काय का मल्टीप्लाई 3 का, यहाँ काय का मल्टीप्लाई 5 का। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? एक तरीका बेसिक जो मैं बता चुका हूँ और दूसरा तरीका ये मैंने अभी पहले भी बता दिया है। तो दूसरे तरीके से अपन कर रहे हैं। तो देखिएगा सर यहाँ रेशो क्या हो जाएगा सर? 5:15 अनुपात 3 चौक 12। बोलो क्लियर है क्या? फिर यहाँ पर आ गया बेटा 5:15 और 5×5 = 25। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो सर ये आपका क्या था? दूध। और ये आपका क्या था? पानी। तो सर पानी पहले 12 से कितना हो गया? 25 हो गया। तो सर रेशो में कितना बढ़ा? 13 बढ़ गया। सर रेशो में कितना बढ़ा है? ये 13 बढ़ गया है। तो लीटर में कितना बढ़ा? 78 लीटर बढ़ा। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बोलो बात क्लियर है क्या बेटा? तो सर ये जो 78 है ये रेशो में किसके बराबर होगा? सर 13 के बराबर होगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी सर? 6 लीटर एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है? मिश्रण की आरंभिक मात्रा, मतलब पुरानी वाली, स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 15×6 = 90 लीटर। तो ये आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आपका? दूध। और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 12×6 कितना हो जाएगा? 72 लीटर ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या? सर काय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 6 का। तो सर 90 और 72 कितना होता है? सर 162 लीटर। तो पहले जो विलयन था वो कितना था? 162 लीटर। बोलो सबको क्लियर है क्या? एक बार और बता देते हैं, फिर से हटा देते हैं। बेसिक तरीके से। अरे बेसिक से बेटा बहुत समय लग जाएगा, सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ एक बार और। पहले ये वाला बता देता हूँ ना, फिर बेसिक से बता दूंगा। क्या है बेटा? सर 2 है। विलयन कितने प्रकार का मिश्रण है? सर मिश्रण में दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? दूध और पानी। क्लियर है? दूध और पानी का रेशो कितना है बेटा? आप बोलोगे सर 5:4। बोलो बात क्लियर है क्या? यार इसमें काहे की क्लियर? सवाल में दे रखा है क्या? इसमें कोई क्लियर वाली बात? सवाल में दे रखा है। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या मिला रहे हो? 78 लीटर पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? 78 लीटर पानी। तो सर ये तो रेशो का मान है, तो आप मिला क्या रहे हो? 78 लीटर पानी। तो मैंने यहाँ लिख लिया 78 लीटर आपने क्या मिला लिया बेटा? पानी मिला लिया। बोलो बात क्लियर? अरे ये भी क्या क्लियर बेटा? सब सवाल में दे रखा है। जो क्लियर रहेगा मैं खुद बोल दूंगा 2-2, 3-3 बार। तो बताओ रेशो में कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। देखो ना बेटा क्या है। तो बेटा 78 लीटर पानी मिला देते हैं तो नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। तो ये जो मिश्रण का अनुपात हो गया ये कितना हो गया? सर 3:5। बोलो बात क्लियर है क्या? अब बोलोगे सर ये भी सवाल में ही है।
क्लियर है? अब मैंने ये देखा बेटा कि सर पहले मेरा पानी जो था उसका रेशो कितना था, उसका रेशो था 4, तो अब कितना हो गया 5। तो ये परिवर्तन आया क्या? क्यों आया? क्योंकि सर 78 लीटर उसमें पानी अपन ने डाला है। तो क्या दूध में परिवर्तन आया क्या? आया है। नहीं आया क्या? अरे आया है। आना चाहिए था क्या? नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? क्योंकि सर दूध में तो कोई आपने हेरफेर करा ही नहीं है। दूध तो आपको जो था वही रखना था, दूध में कोई परिवर्तन नहीं करना था। पर ये भाई साहब ने क्या कर दिया? दूध में परिवर्तन कर दिया। तो ये दूध में परिवर्तन करके लेकर आए तो अपन इनसे बड़े चालाक, अपन ने दूध बराबर कर दिया। तो अपन किसको बराबर कर रहे हैं सर? सर अपन ये दूध को बराबर कर रहे हैं। तो दूध को बराबर करने के लिए नीचे वाले दूध का रेशो का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे सर? ऊपर। और ऊपर वाले दूध का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे सर? नीचे। बोलो कहानी क्लियर है? समझ के बात को? सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो देखिएगा बेटा क्या आ जाएगा सर? 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12। ये काय का रेशो है सर? दूध का। और ये काय का है सर? पानी का। बोलो कहानी क्लियर है? अरे अब क्लियर है क्या? अब ये सवाल में नहीं दे रखा है, अब क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए फिर 5 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तिया 15 अनुपात 5 पंजे 25। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो देखो बेटा अब दूध में कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है सर। दूध जितना पहले था अभी भी कितना है? उतना ही है। क्लियर है क्या? पर पानी में परिवर्तन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। पहले पानी रेशो में कितना था? 12 था, अब कितना हो गया? 15। सर कितना हेरफेर आ गया? तो आप बोलोगे 13 का हेरफेर आ गया। तो ये 13 का हेरफेर किसके कारण आया सर? ये 78 लीटर आपने जो पानी डाला ना उसके कारण से इसमें दिक्कत आ गई। तो ये थोड़ा सा रेशो क्या हो गया? बढ़ गया है। बोलो बात क्लियर है? तो सर कुछ नहीं करना है, रेशो के बराबर रेशो रख दीजिए। तो यहाँ देखिएगा सर 78 जो है वो रेशो में किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो एक रेशो का मान कितना आ गया? ऐसे कर लो बेटा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना तो ऐसे कर लो। देखो इधर सर 13 रेशो का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 78। तो एक रेशो का मान निकाल सकता हूँ क्या? तो एक रेशो का मान आएगा बेटा 78/13। ये लीटर है। तो यहाँ काट दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 6 लीटर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 6 लीटर। बोलो कहानी क्लियर है? अब आपको आरंभिक मात्रा बतानी है, आरंभिक मतलब पहले वाली बतानी है। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए। और अगर वो नया मिश्रण पूछता है तो 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे सर? नीचे वाले 2 में करेंगे। क्लियर है क्या? तो सर ये 6 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहा हूँ। तो सर मल्टीप्लाई 6 का करा तो 15 शंकी 90 लीटर क्या था उसमें? दूध था। 6 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करा तो 12 शंक 72 लीटर क्या था? पानी था। जब इनको जोड़ दिया तो मिश्रण पहले कितने लीटर का था सर? 162 लीटर का था। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आंसर कितना आएगा सर? 162। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए। इसमें 2 रेशो नहीं दे रखे बेटा, इसमें केवल एक ही रेशो है। तो ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया सर। ये तो बिल्कुल हलवा, नेठूज हलवा क्वेश्चन है बेटा ये तो। नहीं आ रहा? चलो देखो नहीं आ रहा तो इधर समझो, इधर बेटा कितना लीटर मिश्रण है? 66 लीटर। सर यहाँ 2 रेशो है क्या? यहाँ देखो पिछले सवाल में क्या था सर? 2 रेशो दे रखे थे, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो क्या यहाँ पर 2 रेशो है क्या सर? नहीं है। जब 2 रेशो नहीं है तो सीधा सीधी इनकी वैल्यू बांट दो। क्लियर है क्या बेटा? तो देखिएगा सर यहाँ पर जो मिश्रण है, मिश्रण कितने लीटर का है सर? 66 लीटर का। 66 लीटर का है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसके अंदर सर दूध है और इसके अंदर क्या है बेटा? पानी है। बोलो बात क्लियर है क्या?
फिर वही बात, हाँ अरे काय का क्लियर इसमें सवाल में दे रखा है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते, अरे मैं कह रहा हूँ ये क्लियर है क्या सवाल में दे रखा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा समझना, सर दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6। तो बताइए 6, 5, 11 रेशो हो जाएगा क्या सर? तो ये 11 रेशो की वैल्यू दे रखी क्या? 66 लीटर। और दे रखी क्या? 66 लीटर। तो क्या एक रेशो की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो एक रेशो की वैल्यू कैसे आएगी सर? एक रेशो की वैल्यू काट के आ जाएगी 11 से, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 6 लीटर। बोलो कहानी क्लियर? क्या बता सकता हूँ दूध कितना लीटर है? तो दूध बता सकता हूँ मैं सर। सर दूध में काय का मल्टीप्लाई कर दें? 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई दूध में करोगे तो 6 पंजे क्या आ गया? 30 लीटर दूध आ गया। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 36 लीटर क्या आ गया सर? पानी आ गया। बोलो कहानी क्लियर है क्या? क्या मिलाना है? कितना मिलाना है? 18 लीटर। पानी में पानी मिला दो। तो पानी में पानी यहाँ मिला दूँ? कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा। तो पानी में पानी मिला दिया तो ये क्या आ गया बेटा? 18 लीटर। तो बेटा यहाँ जो रेशो है, यहाँ जो रेशो है देखना, दूध का तो हो जाएगा सर 30 लीटर ही हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा सर? सर पानी हो जाएगा 8 और 6 14, मतलब 18 3 54। कितना हो जाएगा बेटा? 54 लीटर। अब उसने पूछा है, रेशो पूछा है। हाँ बेटा रेशो पूछा है, तो काट सकता हूँ क्या? रेशो बनाना है तो रेशो काट दीजिए। 6 से काट दूँ क्या? 6 पंजे की 30, 6 नमक की 54। क्या रेशो बन गया? 5:9। आंसर क्या आ गया बेटा? डी। बोलो क्लियर है क्या? बढ़े क्या आगे? चलिए अगला क्वेश्चन लो बेटा, ये वाला लो। हलवा क्वेश्चन, ये भी सर नेट हलवा क्वेश्चन। 7-9। क्या बात? 7-9 कि 9-7? मत बताओ बेटा, मैं बता दूंगा। फिर लो ना बेटा, इधर इधर आओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सबको बताओगे तो और ज़्यादा याद रहेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा कितना लीटर पानी है, सॉरी मिश्रण नहीं है, कितना लीटर मिश्रण है सर? 45 लीटर। तो यहाँ लिख लिया सर हमने कितना? 45 लीटर मिश्रण। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें दूध और पानी शामिल है। सर दूध और पानी का रेशो कितना है? आप बोलोगे 4:5 है। कितना है सर? 4:5। क्या सर 4:5 होगा क्या 9 के बराबर? तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। तो क्या 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर दीजिए। तो 5 का यहाँ कर दूंगा तो सर 20 लीटर क्या आ गया सर? दूध आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 5 का तो 25 लीटर क्या आ गया सर? पानी आ गया। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को भी हो तो बताइए। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है क्या बेटा किसी को? किसी को नहीं है। बढ़ूँ क्या आगे? फिर बाद में मत बोलना एक बार और बता दो, इसलिए अभी पूछ लो। वो क्या अभी पूरी एनर्जी खत्म होने का? अरे सर एक बार और बता दो। तो जहाँ से समझ में नहीं आया ना वहीं टोक दिया करो, फिर से वापस चालू कर देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या बोला है ये देखो सर, दूध कितना मिलाना है? तो 15 इसमें जोड़ दूँ क्या? कहाँ जुड़ेगा सर? दूध में। तो 15 लीटर जोड़ दीजिए आप क्या सर? दूध। तो कितना हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 35 लीटर। और पानी कितना जोड़ना है? 20 लीटर। 20 लीटर जोड़ दीजिए पानी, तो कितना हो जाएगा सर? 45 लीटर हो जाएगा पानी। रेशो पूछा है क्या? काट दीजिए। काट देते हैं सर। काय से काट दें? 5 से काट दें। तो 5 से काट देते हैं बेटा। 5 7 35 और 5 नाम 45। तो रेशो क्या आ गया सर? 7:9। क्या आ गया सर? 7:9। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करिए। यहाँ मालूम पड़ेगा बेटा कौन तैयारी करता है और कौन नहीं करता है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं परसेंटेज में।
बेटा वो फल वाला अपन ने पढ़ा, फल वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? पल्प वाला पढ़ा है क्या? पल्प वाला अरे पढ़े हैं क्या? तो देखो बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लिखा है? नमक व पानी के मिश्रण में 5% क्या है? नमक। तो सर क्या मैं बोल दूं क्या मिश्रण 1 लीटर का है? अरे क्या बोल दूं क्या सर मिश्रण 1 लीटर का है? इस 1 लीटर में नमक कितना है बेटा? 5%। बोल दूं क्या बेटा 5% नमक है? अरे क्लियर है क्या? अब कितना पानी उड़ा रहे हो? 20 लीटर। तो काय में से उड़ेगा? एक्स में से उड़ेगा, 95 में से उड़ेगा? अरे मिश्रण क्या था आपका? x लीटर था, कितना उड़ा दिया? 20 लीटर उड़ा दिया है, तो कम हुआ। तो सर x में से हमने 20 लीटर पानी क्या कर दिया है सर? उड़ा दिया है। तो मिश्रण तो यही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बात क्लियर है क्या? अगर मैं बोल दूं बेटा मिश्रण 100 लीटर का है तो बताओ यहाँ क्या आएगा सर? तो यहाँ आ जाएगा बेटा 100 - 20, मतलब मिश्रण कितना आ जाएगा सर? 80 लीटर। क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा 100 लीटर में नमक की मात्रा कितनी थी? 5%। तो 80 लीटर में सर नमक की मात्रा कितनी है? 15%। तो यहाँ नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 15%। क्या नमक उड़ा गया उसमें से? नहीं उड़ा, नमक तो वही रहेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। बोलो कहानी क्लियर है क्या? ये परसेंटेज में अपन ने अच्छे से पढ़ा है बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई करके क्या लिख दें सर? 15%। क्या परसेंट से परसेंट कट जाएगा क्या? कट जाएगा परसेंट से परसेंट। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बेटा? ये सर 5 से भी कट जाएगा। 5 से कम 5, 5 तिया 15। अरे कट गया क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं सर। यहाँ क्या बचा सर? x बराबर, ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 20 क्या 60? 60। सोया मत करो बेटा, क्या आंसर आएगा? 60। कितना आएगा बेटा? ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 60। तो ये 60 बराबर के इधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा क्या? और ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? तो 3x माइनस कर देंगे सर x, तो कितना बचेगा सर? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। तो विलियन अपन ने क्या माना था सर? 1 लीटर माना था। आंसर क्या आ गया बेटा? 30 लीटर। बोलो क्लियर है क्या? अरे कोई समस्या तो नहीं है? बढ़े आगे। चलिए ये लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन। नहीं आया क्या? 18। और किसी का आंसर? चलो देखिए समझना बेटा, इधर समझना क्या लिखा है। एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:8। अच्छे से समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो क्या लिखा सर हमने लिख लिया सर दूध और हमने लिख लिया सर क्या? पानी। तो सर बताइए अनुपात कितना है? 3:8। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब उसमें कुछ क्या मिलाया गया? दूध मिलाया गया। उसमें कुछ क्या मिलाया गया? दूध मिलाया गया। तो क्या मिला दें अपन? दूध मिला दे क्या? तो दूध मिला दो बेटा। कितना सर? 1 से मान लेते अपन कि 1 लीटर दूध मिला दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बोला है?
दूध मिलाया और अनुपात कितना हो गया 5:4। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो सर क्या यहाँ अनुपात लिख लूँ क्या? अनुपात यहाँ कितना हो गया 5:4। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि अब उसमें फिर क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। कितना लीटर? 27 लीटर। तो अब क्या मिला दें? पानी मिला दें। तो सर अब हम मिला रहे हैं क्या? इसमें पानी मिला रहे हैं। और पानी कितना मिला रहे हैं सर? 27 लीटर। तो यहाँ 27 लीटर पानी मिला देते हैं। तो बताइए रेशो क्या हो जाता है? तो आप क्या बोलोगे? सर रेशो हो जाएगा 4:5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़? क्लियर है क्या बेटा? ये क्वेश्चन घर जाके 3-3, 4-4 बार कर लेना, नहीं तो सपाट हो जाएंगे दिमाग से। समझ गए बात को? 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन को, कहीं जीवन में आपके दिमाग से आउट नहीं होंगे, फटाक से कर लोगे। बढ़े आगे। यहाँ तक कोई समस्या? ये कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? ये पूरा के पूरा मैंने क्या उतार दिया बेटा? क्वेश्चन के क्वेश्चन छाप दिया ऐसे के ऐसे। ठीक है, उसने एक लाइन में छाप दिया था, हमने स्टेप बाय स्टेप छाप दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ सर नीचे से। यहाँ उसने क्या मिलाया? पानी। तो क्या पानी में परिवर्तन हुआ क्या? हुआ। सर पानी का रेशो पहले कितना था? 4, अब कितना हो गया? 5। एक बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा सर? 27 के कारण। बोलो ये बात क्लियर है क्या? तो क्या सर दूध में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे हुआ है। तो क्या ये परिवर्तन होना था क्या? नहीं होना था, क्योंकि सर यहाँ के बाद तो दूध मिलाना ही नहीं है। यहाँ के बाद क्या मिलाना था? सीधे पानी। तो बेटा यहाँ दूध और दूध का रेशो क्या है? 5 और 4 है। तो क्या ये रेशो बराबर कर लूँ क्या? क्या ये रेशो बराबर कर लूँ क्या? तो ये रेशो में बराबर कर रहा हूँ। तो ये रेशो में बराबर कर रहा हूँ। तो देखिएगा कौन सा पेन चलाना बाकी? ये वाला। यहाँ पर ये वाले रेशो में क्या कर रहा हूँ बेटा? बराबर कर रहा हूँ। तो बताओ यहाँ मल्टीप्लाई काय का होगा? 4 का। ये वाले 4 का? कौन से वाले 4 का? नीचे वाले 4 का, क्योंकि दूध बराबर कर रहे हैं बेटा अपन। और यहाँ मल्टीप्लाई काय का होगा? सर 5 का। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो क्या नया रेशो बना लें? तो नया रेशो बेटा यहाँ बना रहे हैं। देखिएगा सर यहाँ रेशो बना रहे हैं। तो 4×5 20 और 4×4 16। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? फिर नीचे आ गए सर 5×4 20 और 5×5 25। बोलो कहानी क्लियर है क्या? समझ गए? सर क्या दूध में कोई परिवर्तन है क्या? अब नहीं है। पानी में है क्या? है। किसके कारण है? 27 लीटर के कारण है। किसके कारण है? 27 लीटर के कारण है। तो ये 27 लीटर से रेशो में कितना परिवर्तन आ गया? आप बोलोगे सर 9 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? तो सर एक रेशो की वैल्यू यही निकाल लूँ क्या? तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? सर एक रेशो की वैल्यू आ गई 3। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा तो सर कितना आ जाएगा? 16×3 48 लीटर। और यहाँ करूँगा तो 20×3 60 लीटर। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बात समझ गए? अब अपना जो रेशो था बेटा इधर कितना था सर? 3:8 था। ठीक है, तो अपने को अब यहाँ क्या समान करना है? अब पानी समान करना है। क्या समान करना है? पानी। सर यहाँ क्या मिलाया है? यहाँ मिलाया है आपने क्या सर? दूध। तो पानी समान यहीं कर लेता हूँ बेटा, ये संख्या में है अपना मान। तो 8 को 48 बनाने के लिए काय का मल्टीप्लाई करें? सर 6 का कर दें क्या? तो 6 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो 6×8 48 और ये क्या हो जाएगा? 6×3 18 लीटर। तो क्या बोला है? तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो क्या आ गई बेटा? 18 लीटर। बोलो क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आएगा सर हमारा? 18 लीटर। बढ़े आगे। किसी को समझना तो नहीं दोबारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करिए।
19:11। क्या बोला बेटा? दो समान धारिता की बोतल में शराब और पानी है। तो सर यहाँ क्या लिख लें हम? ये आपकी क्या है? शराब, और ये आपका क्या है? पानी। और दोनों क्या है सर? समान धारिता के हैं। तो एक यहाँ लिख लेते हैं सर शराब, और एक और लिख लेते हैं यहाँ पर क्या बेटा? पानी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? तो पहले वाले का रेशो क्या है? तो आप बोलोगे सर पहले वाले का रेशो है कितना? 2:1। कितना है सर? 2:1। और दूसरे वाले का रेशो कितना है? तो आप बोलोगे सर 3:2। यही है बेटा 3:2। क्या दोनों में अंतर समान है क्या? सर दोनों में अंतर समान नहीं है, पर यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों समान धारिता की बोतल है। तो यहाँ दोनों के अंतर क्या कर लें? समान कर लें। तो बेटा इसका योग जो है वो कितना है? 5। उसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा? सर यहाँ होगा। तो यहाँ काय का मल्टीप्लाई कर दें? तो आप बोलोगे सर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ योग कितना है? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दें? सर यहाँ कर दें। बोलो बात क्लियर है क्या? क्या ये 5 और 3 में किसी को कोई समस्या है क्या? इधर डाबी जी नहीं है? इसके पहले वाला समझ में आ गया? बोल देना जहाँ से समझ में नहीं आए। तो ये हो गया बेटा 5 दूना 10, और ये हो गया 5 एकम 5। क्या 10:5 हो गया क्या? तो इधर आ गया सर 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है बेटा? अब क्या आपस में मिला लें क्या? तो किस किस को मिलाएं? 10 में जोड़ेंगे क्या बेटा? 9। दूध को शराब को शराब में जोड़ना बेटा, दूध नहीं है यहाँ पर। क्या है? शराब को शराब में ही जोड़ना है, और पानी को पानी में जोड़ना है। तो सर 10 और 9 कितने हो गए? सर 19। और 6 और 5 कितने हो गए? सर 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19:11। क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये वाले सवाल पर आइए। अब 3 आ गए। आज तुम्हारा दोस्त जल्दी चले गया? तो घर पर काम आता है ना। चार सौ एक और 544 544। बेटा बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम बताएंगे। देखो समान आयतन वाले कितने गिलास है? 3। अब 3 है बेटा, ध्यान रखना। तो ये तीनों को मैं एक ही लाइन में रख रहा हूँ, एक के नीचे एक। देखिएगा बेटा क्या क्या है बेटा इसके अंदर? अम्ल और पानी। यहाँ मैंने लिख लिया बेटा क्या? अम्ल। और यहाँ मैंने लिख लिया बेटा क्या? पानी। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर पहला पात्र जो है उसमें अम्ल और पानी का रेशो क्या है? 2:3 है। दूसरा पात्र जो है उसका अनुपात कितना है? तो
तो आप बोलोगे सर 3:4। और तीसरा जो पात्र है बेटा उसमें अनुपात कितना है 4:5। अब बेटा क्या करेंगे सर, इनके जो अंतर है हम क्या करेंगे, समान करेंगे। क्या करेंगे, समान करेंगे, क्योंकि समान आयतन वाले 3 गिलास हैं। क्लियर है क्या। अब अंतर समान करेंगे तो ध्यान रहे सर इसका योग कितना है 5, तो यहाँ लिख लिया मैंने 5। इसका योग कितना है 7, यहाँ लिख लिया मैंने 7। इसका योग कितना है 9। इसका मैं क्या ले लूँ बेटा एलसीएम। तो एलसीएम लेने की गलती कभी मत करना, सीधे इसको क्या लिख देना सर मल्टीप्लाई में लिख देना। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एलसीएम लोगे फिर काटा पीटी करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, समय उलझ जाएगा। तो एलसीएम लेने की गलती मत करना। सर देख लेना कि सर ये सब क्या है अलग अलग संख्या है, तो इसलिए एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई ही होगा। अब देखना बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, तो ये बेटा इसका योग कितना था 5, तो क्या 5 से 5 कट जाएगा क्या, तो क्या बचा बेटा 9 7 63। 63 का मल्टीप्लाई बताओ काय काय में करूँगा, तो बेटा यहाँ मैं जो मल्टीप्लाई करूँगा वो काय का करूँगा 63 का। क्या ये कहानी समझ में आ गई 63 कैसे आया। अरे सभी को फिर आगे बढ़े। अब मैं यहाँ बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनका योग कितना था बेटा 7 था, तो क्या 7 से 7 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई काय का होगा 9 पंजे 45। क्या 45 का मल्टीप्लाई होगा क्या, क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ रहा हूँ, तो सर यहाँ पर योग कितना है 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो 7 5 कितना जाएगा 12। 7 5 सॉरी 35, 12 नहीं 7 पंजे 35, तो यहाँ मल्टीप्लाई काय का होगा बेटा 35 का। क्लियर है क्या सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिएगा बेटा मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ये हो गया बेटा आपका अम्ल और ये हो गया आपका पानी। तो मल्टीप्लाई करो 63 का 2 गुना, तो सर कितना होगा 136। 6 दूना 12 होता है ना बेटा, 100 कितना होगा 26। 63 का 3 गुना, तो सर कितना होगा 6 3 18 और 3 3 9 189। क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ रहे हैं 45 का 3 गुना। 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 135 135, और 45 का 4 गुना 180। क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ रहे हैं 35 का 4 गुना 140 कितना होगा बेटा 140, और 35 का 5 गुना, तो इसमें आप 35 और जोड़ दीजिए तो 175। क्लियर है बेटा। तो ये आपके क्या हो गए अम्ल अम्ल हो गए, ये आपके क्या हो गए पानी पानी हो गए। अब इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ देंगे तो सर कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1 4 और 3 7 और 2 9 और 10 का 0 हासिल आया बेटा 1 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 401। 401 कहीं दिख रहा है क्या सर, ये रहा। तो आंसर क्या आएगा बेटा 401, और यहाँ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 544। बोलो बात क्लियर है क्या। बढ़े आगे, चलिए ये लो बेटा उसी टाइप का एक और सवाल। फोर सिक्स एट ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ से मैंने आपको बताया था बेटा कितने सिलेक्शन है, कम से कम 20 सिलेक्शन हो गए यहाँ से। अभी की कंडीशन में अगर एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होगी तो यहाँ से 20 सिलेक्शन में बता दो कौन कौन के। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, उनकी तैयारी बोल रही है कि उन्होंने तैयारी किस तरह से कर रखी है।
ऑप्शन गलत है क्या बेटा? है ना? चलो आओ इधर देखते हैं, इधर देख लेते बेटा, ऑप्शन गलत है सही है, अब इधर देख लेते हैं, समझना इधर क्या बोला है। एक सुनार सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले कितने सिक्के ले रहा है? सर 6 सिक्के को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। इन 6 सिक्कों को क्या करता है? वो आपस में गला देता है और दोबारा बना देता है। तो सोने और चांदी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। तो देखो बेटा, सोने और चांदी का अनुपात अपन ले रहे हैं कितना? 2:1। तो यहाँ ले लिया बेटा सोना चांदी, क्या ले लूँ बेटा? 2:1। क्लियर है क्या बेटा? 2:1। क्या बोल रहा है? एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात कितना है? 2:1। बताओ कितने सिक्के हैं ये? सर 1। क्लियर है? फिर आगे बढ़े, क्या बोला है? अन्य 2 सिक्के, अन्य 2 सिक्कों का अनुपात कितना है? 3:5। तो बेटा यहाँ कितने सिक्के ले लें? सर 2 सिक्के ले लें सोने और चांदी के, तो सोने चांदी के अन्य 2 सिक्के लेंगे तो इनका रेशो कितना है? 3:5। कितने सिक्के होगा बेटा? 3 हो गए। अब बचे कितने? अब बचे 3। तो जो शेष बचे 3 उनका रेशो क्या हो रहा है बेटा? उनका रेशो हो रहा है सर कितना? तो आप बोलोगे 7:5। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? पूरा सवाल में लिखा है ये सब, जो भी मैंने अभी समझाया पूरा काय में लिखा है? सवाल में लिखा है। तो सर क्या करें? वही कहानी। क्या कहानी सर? यहाँ अंतर कितने का? सर यहाँ इन दोनों का योग कितना है? 3। यहाँ इन दोनों का योग कितना है सर? 8। और यहाँ इन दोनों का योग कितना है? 12। तो सर क्या एलसीएम हो जाएगा क्या? 24। एलसीएम क्या 24 आ जाएगा क्या? अब अलग अलग संख्या नहीं जो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसका एलसीएम क्या 24 आ जाएगा क्या? अरे 24 आ जाएगा क्या? तो सर अब 24 में भाग दे रहा हूँ 3 का, तो कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो सर यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी सर मल्टीप्लाई, यहाँ आपको कैसे करना है? 8 से। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे बोलो कहानी क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर अब 8 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करोगे सर? 3 से। बोलो क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम काय का? 12 से इसको काट रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई काय का होगा? आप बोलोगे 2 का। बोलो कहानी क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? अरे है क्या बेटा कोई ऐसा? पूछ लो, अभी पूछ लो, तुम्हारे काम का ही सवाल है। क्लियर है? सोने चांदी के सिक्के सब तुम ले जाना, मैं एक भी नहीं रखूँगा। चलिए करें आगे। तो देखो बेटा 8 दूना 16 और 8 एकम 8 हो गया क्या? अरे हो गया क्या? फिर इधर आ गया बेटा, सर क्या होगा? 3 तिया 9 और 5 तिया 15। बोलो हो गया क्या? फिर आगे बढ़े, सर 7 दूना 14 और 5 दूना 10। बोलो कहानी क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या? अब मैं जो लिख रहा हूँ ये बताना ये क्लियर है या नहीं। यहाँ लिख लेता हूँ बेटा 16:8, यहाँ लिख लेता हूँ सर 18:30 और यहाँ लिख लेता हूँ बेटा 42:30। बोलो ये कहानी क्लियर है क्या? बोलो ये कहानी क्लियर है क्या? सर नहीं समझ में आया। क्यों नहीं आया? सर यहाँ कितने सिक्के थे? 1। तो एक सिक्के का रेशो क्या हो गया? 16:8। यहाँ कितने थे? 2। तो सर इसका 2 गुना कर दिया, 9 दूना 18, 15 दूना 30। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो यहाँ काय का मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का, क्योंकि 3 सिक्के थे। तो क्या हो गया? 14 तिया 42 और 10 तिया 30। बोलो अब कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है जैन साहब? बढ़े आगे। तो बेटा सोना सोना एक तरफ कर लो और चांदी चांदी एक तरफ कर लो। तो बेटा सोना सोना जोड़ रहे हैं तो देखिएगा सर सोना सोना जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ सर? यहाँ पर है 16 और कितना है बेटा? 18 और कितना है आपका बेटा? 42। तो इसको जोड़ देता हूँ बेटा, तो 8 और 2 10 और 6 16 और यहाँ पर आएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 76 काय का रेशो आ गया? ये सोने का। काय का आ गया बेटा? सोने का। अब आगे कर रहे हैं बेटा अपन क्या? चांदी चांदी एक तरफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? चांदी चांदी एक तरफ कर रहे हैं। तो चांदी चांदी कितनी है? आप बोलोगे सर 8 प्लस कितना कर दे? 30 प्लस कितना कर दे? 30। तो कितना हो गया बेटा? ये 30 और 30 60 और 8 68 हो जाएगा 68।
तो सर हमारा रेशो क्या आ गया 76:68। क्या काय से कट रहा है? क्या काय से कट रहा है? अरे काय से कट रहा है? 2 से काट दो। 2 से काट दिया सर, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 2 से काट दिया सर, 2 एकम 2, 2 साती 14। बोलो अब क्या कट रहा है क्या? तो क्या आ गया बेटा 19:17। क्या आंसर आएगा सर? 19:17। ऑप्शन गलत तो नहीं थे? तभी बोल रहा था ऑप्शन नहीं है सर। चलो बात क्लियर है क्या बेटा? ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। कल इनसे और जो पुराने बच्चे उनसे मिलेंगे बेटा अपन, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसको बंद कर दो।